नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। रविवार सुबह होते ही एक तरफ जहां पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद पहली बार सुक्खू सरकार में 7 मंत्रियों ने शपथ ली, कैबिनेट विस्तार चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर आई, वो ये थी कि डीजल के दाम बढ़ गए हैं। जी हां, एक तरफ जहां राहुल गांधी जो चाहे कांग्रेस पार्टी की बात कर लें या फिर भारत जोड़ो यात्रा में महंगाई की जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, तंज कसे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम जो प्रदेशवासियों को मिला है, जिसको लोग तंज कसते हुए कह रहे हैं कि इनाम मिला है, तोहफा मिला है, वो है डीजल के दाम में राज्य सरकार ने वैट जो है वो बढ़ा दिया है। जी हाँ, वैल्यू एडिड टैक्स जो रहता है वो हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से बढ़ा दिया गया, जो सबसे पहला काम हुआ है। दरअसल हिमाचल में सुक्खू सरकार ने डीजल पर 3 रुपए वैट बढ़ाए हैं, जिसके बाद अब 83.02 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर दाम 86.05 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं अगर पेट्रोल की बात की जाए तो उसकी तुलना में पेट्रोल को जो है काफी कम जो है वो कम किया गया है। 0.550 ही जो है प्रति लीटर पेट्रोल को कम किया गया है। वहीं बाकी अगर राज्यों की बात की जाए तो वहां पर भी जो ईंधन है वो सस्ता हुआ है, लेकिन इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में बढ़ना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। दरअसल कब इसके नए रेट जारी होते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें। उससे पहले ये बता दें कि पश्चिम बंगाल में जहां पर ममता बनर्जी सरकार है, वहां अब पेट्रोल जो है वो बढ़ करके 7.51 रुपए जो है उसके दाम हो चुके हैं, जो कि सबसे ज्यादा दामों के राज्यों में अब आ चुका है, पश्चिम बंगाल भी राजस्थान के साथ साथ। दरअसल हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव किया जाता है और नए रेट जो हैं उसको जारी किए जाते हैं। हर दिन सुबह 6 बजे प्रोसेस किया जाता है। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर की कमीशन, वैट और बाकी सारी चीजें जोड़ने के बाद जो है इसकी कीमत जो है वो मूल रूप से मूल भाव से जो कीमत होती है उससे लगभग दोगुनी हो जाती है। और यही एक कारण है कि पेट्रोल डीजल हमें जो है वो इतने महंगे रेट में खरीदना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद अगर बात की जाए तो यहाँ पर सरकार बनने के बाद हिमाचल प्रदेश में जो लोगों को उम्मीदें थी कि जो वादे किए जा रहे थे, कांग्रेस सरकार की तरफ से बहुमत मिली, लेकिन कहीं ना कहीं अब सौगात मिली तो वैट की। इसी मामले में लिखते हुए पत्रकार अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं कि बड़ी खबर, आज से हिमाचल में 3 रुपए डीजल महंगा हुआ है। कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने हिमाचल में बढ़ाया डीजल पर वैट। इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी और आगे इसको भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ा। और आगे अभिषेक लिखते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक बड़ा एजेंडा बढ़ती महंगाई भी है। यानी कि यहां पर सवाल ये किए जा रहे हैं कि एक तरफ जब आप महंगाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं केंद्र सरकार से, तो वहीं दूसरी तरफ खुद के राज्यों में आप जो है किस तरह से जो है दाम बढ़ा सकते हैं। वहीं एक यूजर ज्ञानेश्वर पांडे इसको लेकर लिखते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के खर्चे निकालने के लिए हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का जनता को शानदार तोहफा, यानी कि इसको इनाम के तौर पर जो है तंज कसा जा रहा है कि जब आप एक तरफ बात कर रहे हो भारत जोड़ो यात्रा में महंगाई की, दूसरी तरफ खुद महंगाई बढ़ा रहे हो, तो दोनों में कितना डिसबैलेंस देखने को मिल रहा है। वहीं एक यूजर लिखते हैं कि सड़क जोड़ो यात्रा के लिए फंड की कमी हो गई है, तंज कस रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। और आगे लिख रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी यात्रा पर हैं, बाकी हिमाचल प्रदेश की जनता समझे। यानी कि जो लगातार अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की जनता को लेकर के भी इसमें जो है जिक्र आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश की जनता को अब समझना होगा कि क्या उन्होंने कांग्रेस सरकार चुनकर सही किया। वहीं एक यूजर लिखते हैं कि देश भर में महंगाई का रोना रोने वाले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की हिमाचल में बनी कांग्रेस की सरकार ने आते ही हिमाचल में वैट बढ़ाकर, यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स बढ़ाकर डीजल को महंगा कर दिया है। आगे वो लिखते हैं कि पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी भी महंगे होंगे। आज भी राजस्थान में पेट्रोल सबसे महंगा बिक रहा है। जी हां, अगर राज्यों में जो अलग अलग रेट्स हैं उसके बारे में अगर तुलना की जाए तो राजस्थान, जहां पर कांग्रेस सरकार है पिछले एक लंबे समय से, वहां पर सबसे ज्यादा जो है इस समय महंगा पेट्रोल बिक रहा है। वहां पर तेल के दाम पेट्रोल डीजल के हिसाब से सबसे ज्यादा राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं। वहीं एक यूजर लिखते हैं कि सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश को तोहफा दिया है, डीजल की कीमतों में 3 रुपए की वृद्धि। यानी कि अब ये लगातार जो है वो खुद जनता की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, तंज कसे जा रहे हैं कि जहां एक तरफ मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है कांग्रेस में, दूसरी तरफ प्रदेश की जनता जिन्होंने वोट दे करके वहां पर विधानसभा में पहुंचाया है, उनको सौगात मिली है किसकी? डीजल में 3 रुपए दाम की।
वहीं नवंबर 2021 का एक वाकया याद आता है जब प्रियंका गांधी ने कहा था पेट्रोल और डीजल पर मोदी सरकार ने उस समय दरअसल उत्पाद शुल्क और फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने वैट घटाकर जो है महंगाई से थोड़ी राहत देने की कोशिश की थी। उस समय प्रियंका गांधी क्या कहती थी उसके बारे में भी आपको बता दें कि किस तरह से इनके स्टेटमेंट्स जो है फ्लक्चुएट करते रहते हैं। दरअसल उस समय जब वैट घटाया गया था उत्तर प्रदेश में, उस समय प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है। वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना होगा। तो यहां पर अब ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो शासित राज्य हैं वहां पर जब वैट कम किया जाता है, स्टेट का वैल्यू एडेड टैक्स डीजल पेट्रोल से जुड़ा हुआ कम किया जाता है, तो उस समय प्रियंका गांधी कहती हैं कि ये जो है डर से निकला हुआ फैसला है। वैसे भी डर की अगर बात की जाए तो आजकल डर शब्द जो है वो कांग्रेस पार्टी की डिक्शनरी में ज्यादा जुड़ चुका है। वो हम इसलिए आपको कह रहे हैं क्योंकि ट्विटर पर लगातार इसी डर का जो है वो लोग सवाल पूछ रहे हैं। पहले सर्दी को लेकर जिक्र किया गया कि सर्दी से जो है डर नहीं लगता, ठंडी से डर नहीं लगता, इसलिए राहुल गांधी टी शर्ट में घूम रहे हैं। तो अब यही जो डीजल के दाम बढ़े हैं इसको लेकर भी लोग यही सवाल उठा रहे हैं, क्या डीजल से जो है अब हमें डर नहीं लगता। इस तरह की बातें जो है तमाम सोशल मीडिया पर निकल करके आ रही हैं। वहीं प्रियंका गांधी का ये स्टेटमेंट दोबारा से इसीलिए निकल कर सामने आ रहा है कि अगर बीजेपी शासित राज्यों में वैट घटता है, वैट के दाम जो है, वैट के दाम कम होने से, वैट पर जो ड्यूटी लगती है वो कम होने से अगर वहां पर तेल के दाम कम हो रहे हैं तो उसको, उस फैसले को कांग्रेस पार्टी कहती है, क्योंकि प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की महासचिव है, उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, उस समय उसको वो कहती हैं कि ये डर से निकला हुआ फैसला है, ये सरकार का फैसला नहीं है, ये इनको डर है इसलिए फैसला आया। लेकिन अब इसकी तुलना इसलिए की जा रही क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तो अभी हाल ही में चुनाव हुए, यानी कि अब वहां पर चुनाव जो प्रस्तावित हैं वो आने वाले 4-4.5 साल के बाद वहां पर होंगे, अगर तब तक सरकार बची रहती है तो। लेकिन उस समय अगर बात की जाए तो वैट के दाम घटना वो डर का फैसला था, लेकिन आज जनता सवाल हिमाचल प्रदेश की ये पूछ रही है कि आज जो दाम बढ़े हैं ये कैसा फैसला है, क्योंकि अब तो डर है नहीं, चुनाव में बहुमत मिल चुकी है, कांग्रेस सरकार वहां पर बना चुकी है, ओपीएस का भी एक मुद्दा है, बिजली को लेकर भी जो है लोग लगातार अब सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव से पहले वादे जो है वो बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए वैसा कुछ परिवर्तन जो है उनको दिखाई नहीं दे रहा है यहां पर कि कांग्रेस कुछ ऐसा बदलाव लाने वाली है। ये सवाल लगातार जनता की तरफ से उठाए जा रहे हैं, चाहे फिर वो हिमाचल प्रदेश की जनता हो या फिर जो राजनीतिक विशेषज्ञ हो, वो इस तरह के सवाल जो है लोगों से पूछ रहे हैं। बहरहाल अगर बात की जाए तो रविवार सुबह होते ही एक तरफ जहां हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था, दूसरी तरफ ये डीजल के दाम में बढ़ोतरी की खबरें सामने आई कि वैट जो है वो बढ़ा लिया गया हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की तरफ से। इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े जो भी तमाम अपडेट होंगे वो लेकर हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।